वेलकम बैक दोस्तों। पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने अदानी के बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ चैनल में सब कुछ न्यूज़ देख लिया होगा, न्यूज़ पढ़ लिए होंगे, काफ़ी सारे वीडियोस देख लिए होंगे। ये वीडियो यूनिक इसलिए रहेगा क्योंकि हम इस पूरी जो एक गेम चल रही है ना, एक मास्टर गेम चल रही है जिस पे काफ़ी सारे लोगों की नज़र नहीं है, तो वही गेम ये मैं यहाँ पे एकदम ओपन करने वाला हूँ। देखो, जो रिपोर्ट आया हिंडनबर्ग की तरफ से, उस पर अदानी जी ने बोल दिया कि भाई ये रिपोर्ट गलत है, ये कंपनी को बदनाम करने के लिए है, काफी सारे लोग शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हुए हैं, मैं उनको कोर्ट में ले जाऊंगा, बस ये कह के बैठ गए। अब तीन लोगों पे हमारी नजर होनी चाहिए जो हमारी नजर नहीं है एक्चुअली। नंबर वन गवर्नमेंट, नंबर टू सेबी, और नंबर तीन क्या है, बैंक्स, और चौथा है मीडिया। ठीक है, चार लोग, तीन या चार लोग की हमारी नजर होनी चाहिए। अब आप गूगल सर्च करो या तो वीडियोस आप देखो, तब सेबी की तरफ से स्टेटमेंट क्या आ रहा है कि भाई वी आर लुकिंग इनटू दिस, बस इतना कह के वो लोग बैठ गए हैं। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर या अभी तक कोई क्रेडिबल या तो क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं है। दूसरा, अगर कोई भी इंडियन मीडिया की न्यूज में अगर जाके देखते हो वेबसाइट पे जाके, तो वहां पे एक्चुअली इंटरव्यू लिए जा रहे हैं एसबीआई के चेयरमैन का, एलआईसी का, दूसरी बैंकों का, और वो सब चेयरमैन और बैंक आके बोल क्या रहे, भाई हमारा तो लिमिटेड एक्सपोजर है सर, हमें तो ज्यादा चिंता नहीं है, हम तो आरबीआई की गाइडलाइन की तरफ से काम कर रहे हैं, इतना नहीं है। तो अदानी अपनी ऑफिस में बैठ गए, इतना बड़ा रिपोर्ट आने के बावजूद भी वो बैठे हुए हैं। उनको डिफेंड कौन कर रहा है? सेबी क्या बोल रही है, भाई वी विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, मतलब वी विल लुक इनटू दिस, बस उतना कह के बैठ गए। बैंक्स आके क्या बोल रही है अलग अलग चेयरमैन कि हमारा इतना एक्सपोजर नहीं है, हमको अश्योरेंस है, हमने बैक किया हुआ है हमारी एसेट्स को, इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं हो, कुछ नहीं हो रहा है। और जो मीडिया चैनल्स है वो अपने जर्नलिस्ट को बिठा के, उनके पास भी इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं कि भाई एक बहुत रिपोर्ट आया है बहुत बड़ा, तो देखो उनके नंबर सही है गलत है, सही में ये कोई इंडियन कंपनी को थोड़ा डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, क्या है ये, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्यों इनके पास इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है? पर इंडियन मीडिया एक्चुअली क्या कर रही है, वो सिर्फ इतना बोल रही है कि ये एक रिपोर्ट आया है और उसके सामने अदानी ने ये बोला है, ये एक रिपोर्ट आया है उसके सामने सेबी ने ये बोला है, ये रिपोर्ट आया है तो एसबीआई के चेयरमैन ने ये बोला है, बस वो कह के बैठ रही है। कोई इंडिपेंडेंट एनालिसिस या तो ये रिपोर्ट को वेरीफाई करो, खुद के इन्वेस्टिगेटर्स लगा के, वो कुछ नहीं कर रही है। सो अदानी बैठ गए, इनको डिफेंड करने वाले लोग हैं मीडिया। सेबी सिर्फ बोल के जा रही है कि हाँ भाई हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है। ये थोड़ा थोड़ा किसके जैसा है पता है? ये मुझे याद दिला रहा है लेहमैन ब्रदर्स 2008 क्राइसिस के। कुछ कंपनियां, कुछ बबल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि गवर्नमेंट भी सोच रही होती है, रेगुलेटर्स भी सोच रहे होते हैं कि भाई इस जहाज को डूबने दे या नहीं डूबने दे। अब देखना मास्टर गेम क्या चल रही है, अभी मैं बताता हूं कि गेम क्या चल रही है। समझ लो कि बैंक जिनका एक्सपोजर है अदानी की तरफ, चाहे वो आईसीआईसीआई हो, एसबीआई, हमें नंबर्स की बात नहीं करनी है, नंबर आप लोगों को पता है, ठीक है। अब कल बैंक जाके ऐसा बोल देगा भाई हम डर रहे हैं, हमको थोड़ा डर लग रहा है कि हमारा पैसा आएगा नहीं आएगा, अगर ये हुआ तो क्या होगा? पैनिक क्रिएट होगा। अब बैंक बोल रही है कि यार ये रिपोर्ट तो है, भले वो फॉरेन रिपोर्ट है, पर अगर देखा जाए तो काफी सारे नंबर्स मैच कर रहे हैं इसमें से, ठीक है। अगर ये एक्सेप्ट किया कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो सेबी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा क्योंकि बैंक ने बोल दिया है, ठीक है। अब सेबी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा तो गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा कि सही में कुछ चल रहा है। अगर बैंक्स कुछ नहीं कर रही है पर सेबी बोल रहा है यार मैं तो रेगुलेटर हूं, मेरी एक जवाबदारी है, नैतिक जवाबदारी, ये सब इतना बड़ा प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट, अगर सेबी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिए, काफी सारा कुछ इसमें से मिलता है, तो बैंक को मानना पड़ेगा कि हाँ भाई प्रॉब्लम है। और अगर सेबी मान रही है कि प्रॉब्लम है, तो फिर गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है। और बैंक्स और सेबी कुछ नहीं कर रहे, पर गवर्नमेंट बोल रही है कि हाँ यार इतना बड़ा रिपोर्ट आया है, प्रॉब्लम से, चलो इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करो, तो फिर सेबी को भी मानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है, तो फिर बैंक को भी मानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है। तो ये तीनों है ना, गवर्नमेंट, सेबी और बैंक्स, इनका बिहेवियर सिर्फ आप चेक करो कि ये क्या बोल रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। और इस गेम का पूरा बटन किसके हाथ में एक्चुअली पता है? ये गवर्नमेंट के हाथ में। इसीलिए देखो, जो रिपोर्ट आया ना, कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई इंडियन हो के इंडियन कंपनी को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो। मैं एक क्रिटिसिज्म वाला मेरा वीडियो नहीं है, मैं खुद इन्वेस्टर हूं, मैं स्टॉक मार्केट में एक्टिव हूं, तो कुछ इवेंट्स होते हैं, उस इवेंट पे डिस्कशन होना चाहिए। और एक दूसरी बात,
कि वो जो रिपोर्ट है हिंडनबर्ग का, वो अगर आप देखो, वो रिपोर्ट समझने में ही बहुत सारे घंटे चले जाएंगे, बहुत सारे दिन चले जाएंगे, उतना उन लोगों ने रिसर्च करके डाला हुआ है। अगर आप एक सिंपल चीज करो ना कि लेफ्ट हैंड साइड वो रिपोर्ट लेके बैठ जाओ कि क्या फिगर्स दिए हैं डेट के, मैनिपुलेशंस के, लायबिलिटीज के, जो रिपोर्ट दिए ना। और इंडिया में काफी सारी ऐसी स्टॉक रिसर्च की वेबसाइट है जिसमें बैलेंस शीट अवेलेबल है, रेशियोज अवेलेबल है, प्रमोटर प्लेजिंग अवेलेबल है, काफी सारे डेट अवेलेबल है। वो सिर्फ क्रॉस चेक करो ना तो भी काफी सारे फिगर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं कि यार ये सही बोल रहा है। ये जो भी हो, अगर आपको 100% उसको सही नहीं लग रहा है तो काफी सारे नंबर्स मैच हो रहे हैं फैक्ट के साथ। अब रियलिटी में सिचुएशन ये होती है कि कोई हमारा फ्रेंड होता है, वो हमसे 10,000, 20,000, 50,000 मांग रहा है तो वो हम देने में पीछे हट जाएंगे। या कोई फ्रेंड की रेपुटेशन पे डाउट होता है कि यार ये पैसे तो ले लेता है वापस नहीं देता है, तो क्या आप उसका आंख बंद करके 1 लाख रुपए दे दोगे? जब अपने रिलेटिव को और फ्रेंड को हम 50,000 रुपए नहीं दे रहे हैं तो हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि भाई ये कोई रिपोर्ट आया है, ये तो एक फॉरेन मीडिया की या तो फॉरेन लोगों की साजिश है, इसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मैं कल से कुछ ट्विटर अकाउंट्स वगैरह फॉलो कर रहा था कि जहां पे अच्छे अच्छे लोग एनालिसिस करके डाल रहे थे, तो मैं कमेंट्स देख रहा था कि भाई हम क्यों अपने बिलियनर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, क्रिटिसिज्म के साथ साथ एक चीज होती है कि ट्रांसपेरेंसी। और जब कोई ऐसा रिपोर्ट आता है जिसमें इतना रिसर्च है, इतना फैक्ट है, और आप कुछ घंटे बैठ के वो नंबर्स लेके वो आप चेक करो तो आपके सामने रियली हकीकत आ जाती है कि यार बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे, राइट। और उसको मैं अगर डिनाई करके बैठ जाऊं जस्ट बिकॉज कि हाँ भाई मैं इंडियन हूं तो मैं इंडियन कंपनी को क्यों क्रिटिसाइज करूं, तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे ही लोग, अगर मैं उनको फोन करूं कि आप ये डिफेंड कर रहे हो, आप 50,000 दोगे अपने फ्रेंड को, तो वो लोग नहीं देंगे आंख बंद करके, राइट। तो वो एक आर्ग्यूमेंट बिल्कुल गलत है। हमें एक न्यूट्रल होकर एनालिसिस या तो ओपन होना चाहिए कोई भी डिस्कशन के लिए। फिर से मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। अब ये सब चीजें हो रही है, राइट। अब एक बहुत बड़ी चीज कि अभी तक अदानी और उसकी टीम ने इंटरव्यूज देना शुरू किए कि भाई स्ट्रॉन्ग पीआर मैनेजमेंट करना शुरू किया, ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है। और वो जो रिपोर्ट में लास्ट में 88 क्वेश्चंस उन लोगों ने पूछे, और वो बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन है, फैक्ट के साथ वो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस का आंसर दो। देखो अभी क्या हो रहा है, लास्ट बैंक निफ्टी कुछ 1300 पॉइंट डाउन गया, निफ्टी भी डाउन गया, काफी सारे बैंक के स्टॉक डाउन गए। अब क्या हो रहा है पता है कि फॉरेन इन्वेस्टर का ट्रस्ट उड़ जाता है यहाँ पे, तब पैनिक स्टार्ट होता है। क्योंकि इंडिया में तो तुम काफी सारी जगह मैनेज कर लोगे, गवर्नमेंट को मैनेज कर लोगे, रेगुलेटर्स को मैनेज कर लोगे, बैंक्स को मैनेज कर लोगे, बट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उसका अब ट्रस्ट चला गया। ट्रस्ट डेफिसिट को आप कैसे फिल कर पाओगे? आप बोलो उसका आंसर कैसे दे पाओगे? क्योंकि अगर सही में ये अलिगेशन या तो पूरा रिपोर्ट जितने भी फैक्ट बताएं वो सब गलत है, चलो मान लेते गलत है, गलत है तो क्यों इंटरव्यूज नहीं आ रहे, क्यों वो 88 क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आ रहे, क्यों और कोई चीज नहीं हो रही है यहाँ पे? सिर्फ यही बता रहा जा रहा है कि हम तुमको कोर्ट पे ले जाएंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा कि आज से काफी सारे टाइम पहले ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे थे कि भाई ये अदानी बहुत बड़ा लेवरेज ग्रुप हो जा रहा है, डेट का बहुत बड़ा लेवरेज है, काफी सारी चीजें आ रही थी, सब इग्नोर हो रही थी, राइट। अब सिचुएशन क्या होगी, अगर मैं एलआईसी की बात करूं तो अदानी के काफी सारे स्टॉक्स है, जो टॉप 5 कंपनी है ना, ग्रीन्स, एंटरप्राइज, पावर, उन सब में जाके देखोगे ना तो एलआईसी का काफी सारा स्टेक है, 1%, 4%, 7%। अब ये पता नहीं चल रहा है कि एलआईसी को इतने अदानी के स्टॉक क्यों भागे। या तो वो इंटेंशनली पसंद कर रही है अदानी को, या तो कुछ प्रेशर हो रहा है इसलिए वो अदानी को सिलेक्ट कर रही है, वी डोंट नो, बट समथिंग इज गोइंग ऑन। हम सब लोग स्मार्ट है, हम समझ सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि सब कुछ यहां से आगे क्या, सब कुछ ट्रस्ट के ऊपर होता है। अब ट्रस्ट किसकी तरफ से? क्या अदानी सामने आए और जो रिपोर्ट है उसको स्टेप बाय स्टेप उसका आंसर दे तो ट्रस्ट बैठ सकता है कि हाँ भाई आपके ऊपर क्वेश्चन उठे थे, आपने उसको जस्टिफाई किया, उसके सीएफओ है, उसके जो भी कोई है वो टीवी पे आए या तो अपना एक इंडिपेंडेंट रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करके उसको आंसर कर दे। ऐसा नहीं कि हम तुमको कोर्ट पे ले जाएंगे, ये आंसर नहीं हुआ। दूसरा कि गवर्नमेंट में अगर विलिंगनेस है कि भाई ट्रांसपेरेंसी में हम बिलीव करते हैं और कोई ग्रुप एक सही में प्रॉब्लम में है, तो गवर्नमेंट की एक नैतिक जवाबदारी है कि उसको इन्वेस्टिगेट करे। काफी सारे लोगों का रुपया यहाँ पे, स्टॉक मार्केट पूरा ट्रस्ट पे चलता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अब यहाँ पे ट्रस्ट पे आते हैं, वो देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। दूसरा रेगुलेटर है, क्या रेगुलेटरी का रिमोट गवर्नमेंट के पास है कि क्या उसको अब सेबी बोल रही है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, बट यार तो आप इतने सालों से क्या कर रहे थे? और काफी सारी इंक्वायरी अदानी ग्रुप के साथ ऐसी है जो सालों से इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है, कोई आउटकम नहीं आ रहा है। यू कैन रिसर्च ऑनलाइन, काफी सारी है ऐसी इंक्वायरी। अब वो अभी आके बोल रही कि वी विल इन्वेस्टिगेट, मतलब
आप किसी और का रिपोर्ट की वेट क्यों कर रहे थे? अगर आप सही में रेगुलेटर हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये हो रहा है आपके कंट्रीज में। तो आपको एक्चुअली तो पता ही नहीं था कि ये सब हो रहा है, और होने के बावजूद भी आपका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है कि भाई हम कुछ देखेंगे, कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सो वी नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन। अब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? सो अदानी को समझने के लिए, ये पूरे मामले को समझने के लिए हमको 3 क्वेश्चन पूछने हैं। सबसे पहले कि जो अदानी ने डेट लेके बैठा हुआ है जो बैंकों से, ठीक है, अब वो एक्सपोजर 10% है 80% है वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि अगर उसका एक्सपोजर बैंक के सामने है तो क्या वो रीपेमेंट या तो डेट सर्विसिंग जो बोलते हैं वो करने में सही में सक्षम है कि नहीं है। क्योंकि बैंक के चेयरमैन आके तो बोल रहे हैं कि हाँ वो सक्षम है, हमें कोई डाउट नहीं है, बट वो बोलने की बात है। क्योंकि बैंक जानती है कि हम लोग ही खुद पैनिक क्रिएट करेंगे तो हमारे स्टॉक भी डाउन जाएंगे, इसके स्टॉक भी डाउन जाएंगे, तो ये तो और डूबेगा। तो बैंक्स को तो डिफेंड करना ही है, पर सही में अदानी का जो एक्सपोजर है वो सही में अदानी कैपेबल है पे करने के लिए? ये नंबर 1 क्वेश्चन। दूसरा, जो प्रमोटर प्लेजिंग होता है कि अदानी के शेयर गिरवे रखे जाते हैं, उसके बेस पे फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स होता है, उसके बेस पे लोन मिलती है। अब समझ लो कि मैंने 100 करोड़ के शेयर गिरवे रखे हैं, उसके ऊपर से मेरा फाइनेंसिंग हुआ है, और मेरे शेयर तो अभी पैनिक में है, मार्केट में 20-20% गिर रहे हैं। तो सामने अगर आप बैंक हो और मैंने आपको 100 करोड़ के शेयर दिए हैं, तो आप मेरे को क्वेश्चन करोगे ना कि भाई हमसे 100 करोड़ का फाइनेंसिंग आपने ले लिया, या तो 90 करोड़ का जो भी मिल रहा हो, और आपके शेयर तो 20-30% गिन रहे, तो हमारी कल जाके सिक्योरिटी क्या? तो अब बैंक आके ऐसा बोलती है नहीं नहीं हमें तो अदानी पे विश्वास है, वो विश्वास वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा ना। आपके शेयर तो, जहां प्रमोटर्स के जो प्लेजिंग वाले शेयर है वो तो गिर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? तो ये क्वेश्चंस के कहीं पे कोई आंसर नहीं दे रहा है, और यही बड़े क्वेश्चन है कि एक्सपोजर हुआ है बैंक में तो क्या वो रिपेमेंट कर पाएगा? हालांकि अब क्या होगा, उसको फाइनेंशिंग नहीं मिलेगा। उसका जो रिसेंटली एंटरप्राइज का एफपीओ था अभी तक के हिसाब से 1 और 2% ही सब्सक्राइब हुआ है, ज्यादा सब्सक्राइब भी नहीं हुआ है, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अब उनको कौन पैसा देगा। तो काफी सारे जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर अभी नहीं मिल रहा है। आप ऐसा बोल के बैठ गए कि नहीं नहीं हमारा तो लिमिटेड एक्सपोजर है, अभी तक अदानी ग्रुप से कोई रीपेमेंट का इश्यू नहीं है, वो अब नहीं चलेगा ना, क्योंकि अभी कुछ दिनों में वो सिचुएशन चेंज हो गई है। शेयर डाउन हो गए, अदानी ने जो प्लेजिंग किया होगा उसकी भी वैल्यू घट गई है। अगर एक छोटा सा मिडिल क्लास बंदा एक ईएमआई भरता है घर का और 2-3 ईएमआई मिस होती है तो भी उसको प्रॉब्लम हो जाती है, नोटिफिकेशन आ जाती है। तो यहाँ पे जो शेयर गिरवे रखे हैं वो दिन भर दिन गिर रहे हैं, तो अभी बैंक क्या करेगी उस मामले में? तो हमें फ्यूचर में अभी क्या देखना है, इस गेम के 2 रिजल्ट हो सकते हैं, और वो पूरा बटन मुझे लग रहा है गवर्नमेंट के हाथ में है, अदानी के हाथ में भी नहीं है अभी, और रेगुलेटर के हाथ में भी नहीं है। मुझे लगता है पूरा बटन है ना एक्चुअली वो गवर्नमेंट के हाथ में है। जैसे यूएस में हुआ था कि लेहमन ब्रदर्स को एक बार पे जाना पड़ा था कि भाई अब जाओ, आप गिरो, आप चलेगा। तो वो सिचुएशन है। गवर्नमेंट अभी क्या करेगी? 2 रास्ते है उसके पास। वो सोचेगी कि ये अदानी जहाज डूबेगा तो काफी सारे जहाज को लेके डूबने वाला है, ये अकेला नहीं डूबने वाला है ये, ठीक है। मार्केट भी डूबेगा, इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। तो क्या उसको डूबने दूं? ठीक है, अगर उसको डूबने देते हैं तो समझो कि इतनी बड़ी इरेगुलरिटीज है, तो आप जो भी अभी सीईओ चेयरमैन है उसको पोस्ट पे नहीं रख सकते, उसको फायर करना पड़ेगा। तो क्या इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हो ये ग्रुप के लिए कि उसको फायर करे, फिर उसकी असेट किसी को बेचे? असेट रीस्ट्रक्चरिंग होता है इस केसेस में, राइट। एक छोटा सा आईटी सेक्टर का एम्प्लॉय कोई मिस्टेक करता है तो उसको फायर कर देते हैं। अब यहाँ पे तो इतने बड़े रिपोर्ट में इतनी मिस्टेक और इतनी इरेगुलरिटीज है, तो एक्चुअली क्या होता है कि सेबी डिसाइड कर सकता है कि इनको बैन करो एज अ सीईओ, इनको स्टॉक मार्केट में से बैन करो, ये पूरा जो ग्रुप है वो एलिजिबल नहीं है बिजनेस के लिए। अगर ऐसा करना पड़े तो उसकी असेट सब बेचनी पड़े, ऑक्शन करना पड़े कि भाई अब कौन इसको लेने वाला है, राइट। तो डूबे तो इस तरह से डूबना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो तुम फैमिली को भी बैन करोगे बिजनेस में, काफी सारे उसकी पेनल्टीज डालोगे, काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस डालोगे, ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो क्या रेडी है गवर्नमेंट ये करने के लिए कि ये फैमिली को, ये ग्रुप को बंद करे या तो उसकी असेट सेल करना चालू कर दे? तो ये इमेजिन द पिक्चर, इमेजिन द ड्रामा। तो क्या ये हो सकता है? अगर ये नहीं करना है, अगर ये नहीं करना है तो होगा क्या? इसी तरह से बैंक डिफेंड करते रहेंगे, इसी तरह से सेबी की छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन चालू होगी। शायद फाइनेंस मिनिस्टर को एक स्टेटमेंट इसके ऊपर दे दे, शायद उनके अदानी ग्रुप के कोई चेयरमैन वगैरह आके रिपोर्ट्स के बारे में कुछ बोले, बट ऐसे अगले 3-6 महीनों में ऐसे छोटी छोटी न्यूज आती रहेगी और किसी ना किसी तरीके से उसको बुलाने की एक ट्राई करेंगे। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये जहाज को डूबे ना, भाई ये डूबेगा तो सभी डूबेंगे, हम भी डूबेंगे, अब जो भी है हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस जहाज को ऐसे ही जहां पे भी है तैरने दो, थोड़ा बहुत डैमेज के साथ लोग भूल जाएंगे टाइम के साथ। ये 2 सिचुएशन होगी। जो सिचुएशन फर्स्ट है वो बहुत ड्रामेटिक सिचुएशन है, क्योंकि
छोटा सा ब्रोकरेज हाउस भी कुछ गलत करता है तो उसके ऊपर सालों का ट्रेडिंग बैन लग जाता है, उसके सीईओ को फायर करना पड़ता है। अभी आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ में जो इरेगुलरिटीज हुई थी वो हमने देख ली, काफी सारे यश बैंक वाला सिचुएशन देख लिया, तो वो पोस्ट लूज हो जाती है, फैमिली नाम खराब हो जाता है, काफी सारी एयरलाइंस अभी बैंकरप्ट हो गई तो एसेट को बेचना पड़ता है, पूरा एक रीस्ट्रक्चरिंग होता है। इतनी ज्यादा रेगुलेटरीज है, अगर आप सही में मान रहे हो तो क्या हम इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए गवर्नमेंट तैयार है? तो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में भी रिमोट कंट्रोल है और वो कन्विंस करेगा कि सही में ट्रांसपेरेंसी कितनी है, सही में गेम किस तरह से चलने वाली है। और जो भी सिचुएशन होगी, एक बहुत बड़ा मैसेज इंडियन इन्वेस्टर्स को भी मिलेगा, एक बहुत बड़ा मैसेज फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी मिलेगा कि भाई सही में किस तरह से यहां पे काम होता है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि अदानी का एक्सपोजर सिर्फ इंडियन बैंक्स की तरफ भी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास से भी इनका बड़ा एक्सपोजर है। तो शायद हमारी जो मीडिया कंपनी है वो बैठ जाए कि भाई हमको तो क्वेश्चन नहीं पूछने हैं इसमें, हम तो जो है वो बोल देंगे, हम क्यों ज्यादा इन्वेस्टिगेट करें इसमें। से भी बैठ जाए, गवर्नमेंट बैठ जाए, बट फॉरेन इंस्टीट्यूशन और फॉरेन जो रेगुलेटर्स है वो तो नहीं बैठने वाले ना, वो तो क्वेश्चन पूछेंगे, वो तो रिसर्च करेंगे। सो अब जो भी हो रहा है वो एक बहुत ग्लोबल सिनारियो हो रहा है कि भाई एवरीबडी इज वॉचिंग इट, लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम। जो भी आउटकम होगा वो फ्यूचर के लिए बहुत इसको देखने लायक होगा कि ये जहाज किसके फेवर में है ज्यादा और कौन रिमोट कंट्रोल से इसको चला रहा है और हमारी सीख क्या है। जाते जाते वीडियो में एक बहुत बड़ी आपको एक मैं मैसेज देने जा रहा हूं। मैंने ये बार बार बोला था कि मेरी चैनल पे आपको कभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि पेटीएम का आईपीओ डालो, कि जोमेटो का आईपीओ डालो। मैं ये नई जनरेशन के आईपीओ में बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि सबको सीधा है ना बड़ी बड़ी कॉलेज में से आके बिलियनर बन जाना है, राइट। और वो आईपीओ कितने खराब हुए थे, राइट, खराब तरीके से फेल हुए। इसी तरह से अंडरस्टैंड कि जो अदानी का एफपीओ आ रहा था वो कौन सी यूट्यूब चैनल बोल रही थी कि आप इसको एनालाइज करो, आप इसको सब्सक्राइब करो, और पिछले कुछ सालों में कौन सी यूट्यूब चैनल्स थी जो लिटरली अदानी के स्टॉक्स के पीछे पड़ी थी, उसका वैल्यूएशन कर करके आपको बोल रही थी। बिकॉज अंडरस्टैंड कि इंडिया में हर 100 यूट्यूब में से शायद एक ही यूट्यूब चैनल है जो बहुत जेन्यून है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। मैंने एक आईपीओ के ऊपर भी वीडियो बनाया था, आप लोग देखो कि मैं क्यों कभी आईपीओ का वीडियो प्रमोट नहीं करता, मैं क्यों कभी कोई एप्लीकेशन प्रमोट नहीं करता, और मैं क्यों कभी अदानी के ऊपर भी मैंने कोई एनालिसिस करके ऐसा नहीं बोला कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है। मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैंने सिर्फ एक ही स्टॉक के बारे में बोला था जिसका नाम है अदानी विल्मर, क्योंकि उसका एसोसिएशन विल्मर के साथ था, एफएमसीजी के साथ था। तो मैंने एक वीडियो बना के मेरे कुछ ट्रेडर्स को मैंने बोला हुआ था कि अदानी विल्मर सही है, उसका आईपीओ में जाना हो तो जा सकता हूं, पर आके प्रॉफिट बुक कर लेना। मेरा खुद का एक टाइम पे अदानी विल्मर में आईपीओ मुझे नहीं मिला था, विल्मर के आईपीओ आ जाने के बाद मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था और वो भी मेरा प्रॉफिट हो गया, बहुत अच्छा मेरा प्रॉफिट है। मैं कुछ महीने पहले, काफी टाइम पहले मैं ऑलरेडी निकल के बैठ गया हूं कि भाई हाँ, क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मल चीज जानते हो ना कि अदानी के काफी शेयर्स के जो पी थे ना, वो पी जो बोलते हैं ना, पी रेशियो, वो इतना अनबिलीवेबल था कि एक छोटा सा 5% भी आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज होगा ना तो आप उससे दूर ही रहोगे। वही सेंस पे मैं उसमें से निकल गया कि ये डाइजेस्टिबल नहीं है, प्रॉफिट इतना खासा हो रहा है तो इसको निकल जाओ, बाकी आगे देख लेंगे। तो मैं एक डिस्क्लेमर में दे देता हूं, बाकी आप मेरी चैनल सर्च करो। और जो भी यूट्यूबर्स हैं जो आपको आईपीओ प्रमोट नहीं करते, जो आपको अदानी के एफपीओ के बारे में जिन लोगों ने वीडियो नहीं बनाया, तो जो लोग आपको अदानी के स्टॉक को प्रमोट नहीं करते थे, वही सही जेन्युइन यूट्यूबर्स है। सी समटाइम्स कोई कौन सा वीडियो नहीं बना रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग देखो, क्योंकि जो एथिक्स है ना वो बहुत टाइम के बाद पता चलता है कौन सही है कोई नहीं है। बाकी आजकल ड्रामा क्या हो गया, महंगे महंगे स्टूडियो बना दो, महंगे महंगे कपड़े पहन के स्टॉक के बारे में बोलने लगो तो जनता मानने लगती है, राइट। अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन रिटेल इन्वेस्टर के साथ भी क्या हो रहा है वो भी आप लोग देखो, देन यू विल लर्न कि भाई कहां पे जाना है, कहां पे नहीं जाना है, किसका मानना है, किसका नहीं मानना है। सो लेट्स से अभी ये बहुत एक इंटरेस्टिंग गेम चल रही है। मीडिया, बैंक्स, सेबी, गवर्नमेंट, अदानी सब एक गेम का मास्टर माइंड है। लेट्स से कि आगे आगे कैसे अनफोल्ड होती है, इट्स विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि जहाज को तैरने देते हैं डैमेज के साथ, जहाज को डुबाने का है, क्या करने का है। लेट्स सी, वेट एंड वॉच।